नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योग आश्रम के YouTube चैनल पर। आज हम व्यासदेव से जुड़ी हुई कथा के बारे में जानेंगे। स्वयं श्री भगवान प्रति द्वापर में अवतीर्ण होकर वेदों का विभाग करते हैं। अकेले इस वैवस्वत मनवंतर में ही अब तक 28 व्यास हो चुके हैं। गत द्वापर के अंत में वही भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन के नाम से पराशर के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए थे। इनकी माता का नाम सत्यवती था। पराशर पर प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर ने उन्हें व्यास जैसे पुत्र होने का वर दिया था। जन्मते ही व्यासदेव ने इच्छा प्रकट की कि मैं जंगल में जाकर एकांतवास और तपस्या करूंगा। सत्यवती ने बड़ी आपत्ति की, परंतु अंत में वे यह वचन देकर चले ही गए कि वह तुम्हारे स्मरण करते ही मैं आ जाया करूंगा। वे स्वयं भगवान के अवतार थे, उन्हें तपस्या की क्या आवश्यकता थी। फिर भी लोक कल्याण के लिए उन्होंने संसार के सामने तपस्या का सुंदर आदर्श रखा। लोगों को आलसी, अल्पायु, मंदमती और पापरत देखकर उन्होंने वेदों का विभाजन किया। श्रुतियों के तात्पर्य निर्णय के लिए ब्रह्मसूत्रों का प्रणयन किया। स्त्री, शूद्र, ब्रह्म बंधु आदि भी वेदार्थ से वंचित न रहे, इसीलिए महाभारत की रचना की। 18 पुराणों की रचना करके उपाख्यानों द्वारा वेदों को समझने की चेष्टा की। इस प्रकार कर्म, उपासना और ज्ञान का विस्तार करने के लिए जो कुछ करना था वह सब किया। माता की आज्ञा का क्या महत्व है, यह समझाने के लिए अपनी माता की आज्ञा से केवल दृष्टि के द्वारा पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर जैसे महापुरुषों को जन्म दिया। अनेकों महापुरुषों को उपदेश दिया। उनकी वाणी से, संकल्प से और दर्शन मात्र से अनेकों को परमार्थ पद की प्राप्ति हुई। इतना करने पर भी इन्हें अभी जो कुछ करना था वह अवशेष ही था। इनके कई गुरुओं का वर्णन आता है। इनके पिता पराशर ने इन्हें शिक्षा दी थी। 21वें गुरु वासुदेव से इन्होंने दीक्षा ली थी। सनकादि से कई बार सदुपदेश ग्रहण किए थे। अब इनके मन में यह बात खटकने लगी कि अभी मेरा कुछ कर्तव्य बाकी है। सरस्वती नदी के किनारे बैठकर सोच ही रहे थे कि प्रेम के आचार्य देवर्षि नारद वीणा पर भगवान नाम का गायन करते हुए आ पहुँचे। ऋषि ने उनका स्वागत सत्कार किया। वे एक आसन पर शांति से विराजमान हुए। देवर्षि ने कहा, महर्षि, तुमने सब कुछ तो कर ही लिया है, फिर भी अभी अतृप्त से जान पड़ते हो। बड़े आश्चर्य की बात है। तुम्हारी कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि मिल गई, जिससे वह धृतराष्ट्र के पास बैठे बैठे ही महाभारत की सब बात देख लेते थे, सुन लेते थे। यहाँ तक कि उन्होंने श्री कृष्ण की उस दिव्य वाणी भगवत गीता का श्रवण और इतना ही क्यों, भगवान के उस दिव्य रूप का दर्शन जो बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है, कर दिया। गांधारी धृतराष्ट्र को उनके मृत कुटुंबियों को देखकर उनका शोक दूर कर दिया। संसार में वेदों का विस्तार करके ज्ञान, उपासना और कर्म की त्रिवेणी बहा दी। महाभारत में तो सभी कुछ आ गया। जो महाभारत में है वही सर्वत्र है, जो उसमें नहीं है वह कहीं नहीं है। तुम्हारे शिष्य जिन्हें तुम्हारे उपदेश से कल्याण प्राप्त हुआ है, उनकी तो गिनती ही नहीं की जा सकती है। फिर भी तुम्हारे इस असंतोष का क्या कारण है? व्यास जी ने कहा, देवर्षि, आपसे क्या छिपा है? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मेरे लिए अभी कुछ कर्तव्य शेष है, परंतु वह क्या है इसका पता नहीं चलता। आपके शुभागम से अब वह चिंता मिट जाएंगी।
मैं चिंता के अपार समुद्र में डूब रहा था। आप उसके पार ले जाने के लिए जहाज की भांति आ गए हैं। अब कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे आंतरिक शांति प्राप्त हो। किंतु संतों की यात्रा दूसरों के कल्याण के लिए ही होती है। व्यास जी की बात सुनकर देवर्षि नारद हंस पड़े। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, महाराज, आप तो साक्षात श्री कृष्ण भगवान के अवतार स्वरूप है। भला आपके समीप शोक मोह आदि कैसे आ सकते हैं? परंतु आपने मर्यादा की रक्षा और मुझ गौरव देने के लिए पूछा ही है तो सुनिए। जगत में आकर अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लेने पर भी मनुष्य का कुछ कर्तव्य शेष रह जाता है। आपने चतुर्वर्ग का पूर्णतः प्रतिपादन किया है, इसमें संदेह नहीं। परंतु पहले के 3 पुरुषार्थों में तो संसार के लोग स्वयं लगे हुए हैं, स्वभावतः आसक्त है। फिर उन्हें यदि उनकी ओर ही प्रेरित किया जाए तो बेचारे संसार में ही भटकते रह जाए। ना जाने कितनी योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिला है। यदि वे अब भी संसार में ही सटे रहे तो उन्हें परमार्थ की प्राप्ति कैसे हो? इन 3 पुरुषार्थों धर्म अर्थ और काम की तो कोई बात ही नहीं। निष्कर्म का ज्ञान मोक्ष या अपने स्वरूप का बोध हो जाए तो भी उसकी तब तक शोभा नहीं जब तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ना प्राप्त हो। समस्त ज्ञान, संपूर्ण उपासना और समग्र कर्म का यही रहस्य और एकांत फल है कि भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद गाए जाए या सुने जाए। आपने यद्यपि भगवान का ही वर्णन किया है, तथापि धर्म कर्म की बहुलता में वे छिप से गए। अब आप विशुद्ध भगवत गुण वर्णन प्रधान भगवत पुराण का वर्णन करें। यही आपका अवशेष कृत्य है। आप तो सर्वज्ञ है। आपसे क्या कहूँ? मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। भगवान का गुण सुनते सुनते सत्संग के प्रभाव से मेरी भगवत धर्म में रुचि हो गई। भगवान ने मुझ पर कृपा करके मुझे दर्शन दिए। फिर उन्हीं की इच्छा से दूसरे जन्म में मैं ब्रह्मा का पुत्र हुआ और अब उनकी लीला नाम और गुणों का इस भगवत दत्त वीणा पर गायन करता हुआ विचरण किया करता हूँ। मुझ पर उनकी इतनी कृपा है कि जब मैं उनका स्मरण करता हूँ तब वे आकर प्रकट हो जाते हैं। तभी तुम भी उन्हीं के गुण गाओ, तुम्हें शांति मिलेगी। तुम्हें तो क्या, तुम्हारे बहाने त्रिलोक की शांति मिलेगी होगी, इसीलिए यह तुम्हारी अशांति है। इतना कहकर देवर्षि नारद अपनी वीणा पर भगवान नामों का गायन करते हुए चले गए और महर्षि वेदव्यास ने परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। यही भागवत सत्यवती श्रुति अर्थात वैष्णवों का वेद है। इसे उन्होंने बड़े प्रेम से सुखदेव जी को अध्ययन कराया। अब उनके हृदय ने कृतकृत्यता का अनुभव किया। फिर तो वे निरंतर हरि रसामृत में ही छके रहते। अब भी भगवान वेदव्यास है, समय समय पर प्रकट होकर अधिकारी पुरुषों को दर्शन दिया करते हैं। आद्य शंकराचार्य को मंडन मिश्र के घर पर उनके दर्शन हुए थे और भी कईयों को हुए हैं, अब भी होते हैं। महर्षि वेदव्यास के मनुष्य जाति पर अनंत उपकार है। यह जगत उनका आभारी है। उनकी पूरी जीवनी तो उनके पुराण ही है। उनका अध्ययन और उनके अनुसार अपने जीवन को भगवन्मय बना देना ही वास्तव में वेदव्यास के जीवन का अध्ययन है। भगवान व्यास कृपा करके ऐसा आशीर्वाद दे कि हम भगवान की ओर अग्रसर हो। इस प्रकार हमने व्यास जी से जुड़ी हुई कथा के बारे में जाना।
अगले भाग में हम पुनः आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।